दोस्तों आज के सेशन में हम प्रश्नावली 1.5 के सभी उदाहरण हल करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उदाहरण नंबर 13 दिया हुआ कि 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 को जोड़िए। मतलब इन दोनों को जोड़ना है तो 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 के साथ हम अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 को जोड़ेंगे। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस यहाँ पर अंडर रूट 2 आएगा और यहाँ पर दिया माइनस का 3 अंडर रूट 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 ये दोनों प्लस होकर के यदि नहीं बनता है तो आप इसको दोनों को एक साथ लिख दीजिए। अंडर रूट 2 इधर ले आइए और 5 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 वाले सभी नंबर एक साइड कर लीजिए, अंडर रूट 2 वाले एक साइड कर लीजिए। 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 मतलब कितने हो गए? 3 अंडर रूट 2। देखिए 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 मतलब 3 अंडर रूट 2, ये प्लस हो गए। और 5 अंडर रूट 3 में 3 अंडर रूट 3 माइनस हो रहा है, ये अंडर रूट 3 को आप 5 में से 3 माइनस हो रहा है मतलब हम लिख सकते हैं इसे 2 अंडर रूट 3। उदाहरण नंबर 14 दिया है 6 अंडर रूट 5 को 6 अंडर रूट 5 से भाग दीजिए। तो 6 अंडर रूट 5 को 6 अंडर रूट 5 से भाग देना है। तो यदि देखिए आप 6 अंडर रूट 5 बटे 6 अंडर रूट 5 लिखते हैं तो दोनों संख्याएं समान है। जब समान संख्या का एक साथ भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि उसका आंसर 1 होगा। 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग दीजिए। तो इसको देखिए 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से भाग देने पर यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 का यदि हम फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 चौको 8, 2 2 4 मतलब इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 8 को। और अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 के रूप में लिख सकते हैं, जबकि बटे में 2 गुणे अंडर रूट 3 दिया हुआ है। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आया 2 गुणे 2 गुणे गुणा अंडर रूट 5 मतलब 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 5 इसका आंसर होगा। उदाहरण नंबर 16 दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। पहला नंबर प्रश्न है कि 5 प्लस अंडर रूट 7 गुणे 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ इसका गुणा करना है। तो 5 का गुणा हम इस प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं कि 5 का गुणा पहले 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ होगा, 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ, और फिर प्लस का अंडर रूट 7 का गुणा, प्लस के अंडर रूट 7 का गुणा 2 प्लस अंडर रूट 5 के साथ, पुनः इसका गुणा भी इसके साथ और इसका गुणा भी इसके साथ। अब इसके ब्रैकेट को खोल दीजिए। 5 का गुणा 2 के साथ 5 गुणे 2, 5 का गुणा अंडर रूट 5 के साथ 5 अंडर रूट 5, 7 का गुणा 2 के साथ 2 अंडर रूट 7 और 7 का गुणा अंडर रूट 5 के साथ जब करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 7, साथ में 7 पना 35 अंडर रूट 35, यही इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर कोई भी संख्या एक दूसरे के साथ प्लस माइनस नहीं हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 5, 5 माइनस अंडर रूट 5। इसमें भी 5 का गुणा 5 प्लस अंडर रूट 5 के साथ होगा। पहले 5 माइनस अंडर रूट 5, इसको 5 गुणे 5 माइनस अंडर रूट 5 हमने लिख दिया। फिर प्लस अंडर रूट 5 के साथ पुनः इसी का गुणा, ब्रैकेट को खोलेंगे, 5 का 5 के साथ गुणा 5 गुणे 5, 5 का माइनस के अंडर रूट 5 के साथ गुणा तो 5 गुणे अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 5 का 5 के साथ मतलब 5 गुणे अंडर रूट 5 और इसको लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और साथ में अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5। इसे आप लिख सकते हैं 25 पचम 25, 5 अंडर रूट 5 को 5 अंडर रूट 5 ही लिखेंगे और प्लस का 5 अंडर रूट 5 को इसको भी 5 अंडर रूट 5 ही लिखेंगे। माइनस से माइनस लगाइए, पचम 25 अंडर रूट 25 और यहाँ पर ये 25 आया, ऋण 5 अंडर रूट 5 और प्लस 5 अंडर रूट 5, दोनों ही ये प्लस का ये माइनस का, यानी कि ये घट जाएंगे और आगे माइनस का साइन है, ये
ये तो घट गया, माइनस का साइन है, ये 25 जो होता है 5 का होता है, तो 25 से 5 को घटाएंगे 20 आएगा इसका आंसर। इसका नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है √3 + √7 का होल स्क्वायर, यानी कि √3 + √7 का उसी के साथ गुणा करना है। तो इसमें भी √3 का गुणा पहले इस पूरे के साथ करिए, √3 + √7, और √7 का गुणा पुनः उसी के साथ √3 + √7। जब गुणा करेंगे तो √3 का √3 के साथ ब्रैकेट को खोलना है, यह गुणा हो गया, इसका इसके साथ होगा तो √3 गुणे √7, इसका इसके साथ करेंगे तो √7 गुणे √3, और √7 का √7 के साथ करेंगे तो √7 गुणे √7। गुणा कर लीजिए, 3 √3 मतलब √9, √3 √7 √21, 7 × 3 21, √7 √21 मतलब 7 × 21, 7 × 21, √7 √3 7 × 21, और 7 × 7 49, √49। ये 3 का वर्ग होता है 9, 3 बाहर आया, और 21 और 21, एक 21 ये है √ का, एक 21 ये मतलब 2 √21, साथ में ये 7 का वर्ग होता है 49। ये दोनों ही होल नंबर्स हैं, प्लस कर दीजिए, 7 × 3 10, 10 + 2 √21 इसका सॉल्यूशन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √11 - √7 का गुणा √11 + √7 के साथ करने पर। तो इसमें भी √11 का गुणा पहले इस सब के साथ होगा, और फिर √7 - √7 का गुणा इस सब के साथ होगा। मतलब इसे खोलेंगे तो √11 का गुणा √11 + √7 के साथ, और इसी प्रकार से माइनस के √7 का गुणा √11 + √7 के साथ। गुणा करिए, 11 और 11 का हो जाता है 121 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 121, 11 11 हम 121, 11 के लिए इसके साथ करते हैं तो प्लस 11 7 77 आएगा। माइनस के साथ का गुणा 11 के साथ करते हैं मतलब माइनस का √7 और √11 मतलब माइनस √77, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस इधर आएगा, √7 और √7 का हो जाएगा 49। इसे आप लिख सकते हैं 11 का वर्ग है, 11 लिख दिए, ये 77 प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, √ के हैं दोनों, और साथ में 49 है, 7 का वर्ग, तो इसे माइनस का 7 लिख सकते हैं। 11 में 7 माइनस होगा तो 7 4 11 होता है, तो 4 यहाँ पर इसका आंसर होगा। उदाहरण नंबर 17 दिया हुआ है कि 1/2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो 1/2 के हर का परिमेयीकरण यानी कि √2 का परिमेयीकरण करना है, हर इसमें √2 है, तो इसी संख्या का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। जब ऊपर √2 का गुणा होगा तो √2 आएगा, और जैसा कि बताया गया था कि √2 गुणे √2 इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें तो √4 आता है, और 4 2 का वर्ग होता है, 2 बाहर आ गया, तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं बनता तो आप इसको इस मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन में, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब हाफ वैल्यू होती है, हाफ पावर होती है, तो 2 पर हमने रखा हाफ पावर, इंटू 2 पर रखा हाफ पावर, इस पर भी हाफ पावर, इस पर भी हाफ पावर, और बेस जहाँ पर इक्वल होते हैं तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती है, यानी कि आधी पावर मिल करके 1 पावर हो जाती है, और इसे हम 2 लिख सकते हैं। सेम वही प्रोसेस की गई है। उदाहरण नंबर 18 दिए हुए 1/2 √3 के हर का परिमेयीकरण करना है। तो इसमें 2 + √3 में हर का परिमेयीकरण करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जिसका परिमेयीकरण करना हो उसका चिन्ह बदल करके उसी संख्या का अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो 2 - √3 का हम अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। 1 के साथ यदि इसका गुणा होता है तो वही संख्या आती है 2 - √3, और नीचे इसको खोलेंगे, मतलब 2 का 2 के साथ गुणा, 2 गुणे 2, 2 का माइनस के √ के साथ गुणा, 2 - 2 √3, √3 का गुणा 2 के साथ तो 2 √3, प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, और प्लस का √3 का गुणा √3 के साथ मतलब माइनस का √9,
इसे सॉल्व करें, 2 माइनस अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस का 2 अंडर रूट 3, ये हो जाएंगे कैंसिल। एक प्लस का एक माइनस कैंसिल नहीं है, जीरो हुआ है, घट गया है, प्लस माइनस माइनस घट गया है। और अंडर रूट 9 को हम लिख सकते हैं 3, मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा और यही इसका सॉल्यूशन होगा। उदाहरण नंबर 19 दिया है, 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो इसके हर का परिमेयीकरण करना है, मतलब 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का हमने परिमेयीकरण किया, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 मैंने इस तरह से लिख दिया। बट यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर यदि साइन दिया हुआ है, माइनस का दिया है तो यहाँ पर प्लस का करना है, यहाँ पर प्लस का दिया है तो यहाँ पर माइनस का करना है, तो हम इसे प्लस का करेंगे। चलिए ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 5 का गुणा होगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 के साथ, बटे में अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 के साथ, मतलब अंडर रूट 9 आ जाएगा। फिर अंडर रूट 3 का गुणा प्लस के अंडर रूट 5 के साथ, मतलब अंडर रूट 15। साथ में माइनस के अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 3 के साथ, माइनस का अंडर रूट 15, 5 थी 15, और साथ में माइनस के अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 के साथ, प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 25। जब इसे आगे हल करेंगे तो 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इसे अभी अब नहीं खोलते हैं, ये 3 का वर्ग होता है और प्लस का अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 15, यानी कि घट करके 0 हो जाएगा। और ये वर्ग होता है 5 का, 25 होता है 5 का, घटाएंगे तो 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 3 में से 5 घटेगा, माइनस का 2 आएगा। आप इसे यहीं पर लिख सकते हैं, यदि इस तरह से नहीं लिखना तो आप इसका गुणा भी कर सकते हैं। 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 5 का इसके साथ 5 अंडर रूट 5 बटे माइनस का 2, यही इसका सॉल्यूशन है। उदाहरण नंबर 20 दिया हुआ है, 1 बटे 7 3 अंडर रूट 3 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो इसके भी हर का परिमेयीकरण सेम उसी प्रकार से करेंगे। हर का परिमेयीकरण करने यानी कि चिन्ह बदलेंगे, ऋण का करेंगे, ऋण का गुणा ऊपर और नीचे चिन्ह बदल करके उसी संख्या को लिख देना है। अब इसके ब्रैकेट को खोलेंगे यानी कि गुणा करेंगे, 1 का गुणा इसके साथ होगा तो 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 ही आएगा। जबकि इसमें 7 का गुणा 7 के साथ पहले होना है तो 7 गुणे 7, फिर 7 का गुणा माइनस के 3 अंडर रूट 7 के साथ, मतलब यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 7 का गुणा 3 अंडर रूट 2 के साथ, 7 का गुणा माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ, साथ में प्लस के अंडर रूट 2 का गुणा। अब इसका गुणा करना है 7 के साथ तो 7 होगा, और आगे नेक्स्ट स्टेप में इसी का गुणा इसके साथ होगा, मतलब यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 गुणे 3 अंडर रूट 2। सॉल्व करते हैं आगे, 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 ऊपर हुआ और 7 सत्ते 49, वैसे लिखते 7 21 अंडर रूट 2 प्लस 7 21 अंडर रूट 2, और यहाँ 3 त्रिकाई 9 माइनस का 9 और अंडर रूट 2 का गुणा 2 होता है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 अपॉन में ये 49 है और ये 9 दूनी 18, घटाएंगे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 बटे 49 में से 18 को घटाएंगे तो 9 में से 8 गए 1 और 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आएगा। ये है इसका सॉल्यूशन, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।